ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर नोहा साजिद और आज मैं बताऊंगी सबसे ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक जो हर पेशेंट आके मुझे कहता है हमें कीटो डाइट करवा दें। हमें कीटो डाइट करवाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। हमने कीटो डाइट इस्तेमाल की थी तो हमें बहुत मुफीद हुई थी, हमें बहुत अच्छी साबित हुई है हमारे लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी कीटो की टिप्स शेयर कर दूं कि हमने कीटो को यूज़ कैसे करना है, कीटो डाइट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कीटो डाइट को छोड़ना कैसे। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो सबसे पहले बात करूँगी कि हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे हम लोग, क्योंकि हम एशिया के लोग हैं, तो हम रोटी चावल को नहीं छोड़ सकते सारी ज़िंदगी के लिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कीटो डाइट जो है बेसिकली बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लोग रोटी चावल के बगैर रह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे खुद भी यूज़ करवाती हूँ, लेकिन बेसिकली थोड़ी सी अनहेल्दी ये है। क्योंकि हम लोग इसका क्रैश डाइट की तरफ इसको ले जाते हैं। वैसे तो कीटो डाइट बहुत अच्छी डाइट है, लेकिन हम लोग जो मतलब कि आप अगर किसी से कंसल्ट नहीं करते, खुद से कीटो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो किडनीज पे अफेक्ट कर रही है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स, उस पर अफेक्ट कर रही है। क्योंकि आपको पता तरीका नहीं कि आपने स्टार्ट कैसे करनी है और उसको छोड़ना कैसे। अगर मैं बात करूँ कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना, आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, आप कीटो डाइट का कहते हैं उसको, तो वो डाइटिशियन जो है पूरा प्लान बनाती है कि आपने उसने आपको कीटो डाइट स्टार्ट कैसे करवानी है। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं पेशेंट को बीच में स्टार्टिंग में तो मैं उसको कीटो डाइट नहीं करवाती, लेकिन मैं उसको 3rd या 4th प्लान के अंदर कीटो डाइट करवाती हूँ और उसको फ़ौरन से मतलब कि नॉर्मल डाइट पे ले आती हूँ, ताकि हमारी बॉडी इस चीज़ के ऊपर स्टक ना हो, जिसकी उसको इस चीज़ की आदत ना हो जाए। तो हमने अपनी बॉडी को किसी चीज़ की आदी नहीं करना, हमने इसके साथ बार बार हम लोग फॉलोअप्स इसलिए लेते हैं कि हमारा पेशेंट जो है किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट ना हो जाए। तो अगर कीटो फ्रूट्स की ऐड करूँ, फ्रूट्स की बात करूँ, तो हमने फ्रूट्स के अंदर बनाना, ग्रेप्स और मैंगो को अवॉइड करना है कीटो डाइट करते हुए। उसके साथ साथ अब कीटो की कुछ विंडोज़ भी होती हैं। वैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर आप साथ कर लेते हैं तो वो ज़्यादा दी बेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप कीटो की ही सिर्फ बात करते हैं तो आपने वही चीज़ें, आपने इसमें कार्ब्स का इंटेक 20% तक ले जाएँ, ठीक है, और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर दें और फैट्स को मॉडरेट कर दें। इसमें ये होता है कि जी आपने प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना है, आपने बिग मील्स में भी प्रोटीन लेना है और स्मॉल मील्स में भी आपने जो स्नैक्स है उसमें आप फ्रूट्स रख लें और साथ कहवा रख लें। अगर आप जिंजर का यूज़ कर लेते हैं अपनी कीटो डाइट में, बहुत मुफीद है। अगर आप जितने भी हमारे सीड साइकिलिंग में जितने भी सीड्स आ जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके अंदर, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो हमें वो बहुत सी चीज़ों से बचा लेते हैं। नट्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, जो चॉकलेट की बात करूँ तो डार्क चॉकलेट्स जो है हम लोग कीटो डाइट में रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो भी एक वेट लूज़ का बहुत अच्छा तरीका है। और अगर मैं कैफ़ीन में बात करूँ तो मैं जो है ब्लैक कॉफ़ी रिकमेंड करती हूँ। एक तो वो बूस्टअप है आपको, एक तो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, साथ आपको एक एनर्जी देती है, आपके ना ब्रेन को एक एनर्जी देती है, ताकि आप अपना काम अच्छे से अच्छा सर अंजाम दे सकें। तो ये सब चीज़ें मिलके हम लोग अपने क्लाइंट को प्लान बना कर देते हैं। तो ज़्यादा बेहतर तो ये कीटो डाइट करने से पहले आप किसी कंसल्टेंट से, किसी डाइटिशियन से रेफ़र ज़रूर कर लें, ताकि अब वो आपको एक बेहतरीन तरीके से अच्छा सा प्लान बना कर दे सके जो आपके लिए हार्मफुल ना हो। अगर आप खुद से करते हैं कीटो डाइट तो मैं इस चीज़ को आपको अवॉइड करने का कहती हूँ। टू बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, कीटो डाइट खुद से नहीं करनी। ये एक हार्मफुल भी है, एक हार्मफुल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप चल पड़ते हैं। तो होप्स सो अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताइएगा, शेयर भी लाजमी कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।